नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना। और आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. So, what are the general characteristics of constitutionalism? सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो इट इज़ अ वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट, इट इज़ अ कल्चर बेस्ड कंसेप्ट, अ डायनामिक कंसेप्ट, a sheer concept, a predominantly as a ends concept, जनरली अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कॉन्सेप्ट. यानी संविधानवाद एक मूल्य संबंध अवधारणा है, ये एक सांस्कृतिक संबंध अवधारणा है, ये एक गत्यात्मक है, डायनामिक है, एक संभगी अवधारणा है, साध्या से संबंधित अवधारणा है और संविधान पर आधारित अवधारणा है. नाउ अगर हम इसके फीचर्स को इन डिटेल करें तो सबसे पहले इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधानवाद की जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कम्युनिस्ट और द विकासशील जो बतलाई जाती हैं, लेकिन आज भी संविधान का विचार मूलतः पाश्चात्य संविधान पर ही आधारित है. और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि संविधानवाद के प्रमुख या जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, द फर्स्ट इज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी यद्यपि संविधानवाद का अस्तित्व संविधान की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तथ्य है कि संविधानवाद के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता. एंड द नेक्स्ट इट इज़ अ वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट. इट इज़ रिलेटेड विद द वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री. We find those values in constitutionalism of a country which are likely by the citizens of that country. And the basis of the constitutionalism of a particular country is the value, beliefs and ideal of that country. So according to the Western thinkers, there are two aspects of constitutionalism. One is means and other is ends, and both are essential for the constitutionalism. The next is a culture based concept, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक रिलेटेड विद द कल्चर ऑफ द कंट्री. ठीक है, यानी इट इज़ किससे साथ संबंधित है, विद द कल्चर ऑफ द कंट्री, और जो वैल्यूज़ ऑफ कंट्री है वो आर रिलेटेड विद द कल्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट कंट्री. The values, belief, ideals of a country must be considered the product of a culture of that country. In a country having diversities in the culture, constitutionalism is considered as a symbol of unity among all the diversities. The next, it is a dynamic concept. Constitutionalism एक dynamic subject है and और संविधान में it is necessary that there must be stability with its dynamic nature. It is necessary that the dynamic nature of constitutionalism brings the change in society, and constitutionalism is a process of growth rather than a mechanical contrivance. Another thing, it is a sheer concept है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक शेयर कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि अदर पॉसिबिलिटीज़ हैव फेथ इन द वैल्यूज़, बिलीफ एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इट मीन्स दैट फ्यू वैल्यूज़ मे बी कॉमन इन डिफरेंट कंट्रीज एंड दीज कॉमन वैल्यूज़ प्रेजेंट फ्यू सिमिलैरिटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन डिफरेंट countries. Another, it is a predominantly an ends concept. Constitutionalism is mainly related with ends through it cannot overlook the means also. There is a close relationship between the means and ends, but constitutionalism is mainly related with the ends. Next, it is a constitution based concept है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ जनरली क्या है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बेस्ड कॉन्सेप्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी स्टेट द सोशल वैल्यू इन इट्स एंड इट कैन नॉट इग्नोर द कल्चर ऑफ इट्स कंट्री. So constitutionalism also cannot ignore these values, but if there is a lot of difference in constitution and constitutionalism of a country, it increase many political disturbance in this. So constitutionalism is generally based on constitution. So generally हमने क्या देखा कि it is, again मैं बोलती हूँ कि it is a value based concept.
इट इज़ अ कल्चर बेस्ड कंसेप्ट। ये एक जनता के प्रति उत्तरदायी या एक लोकतांत्रिक शासन है, एक विधि सीमित शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था है, मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, इसमें शक्ति का विभाजन और विकेंद्रीकरण की बात है, जैसे कि फेडरिक लिखता है कि जन समूह भी उतना ही निरंकुश हो सकता है जितना कि मुकुट धारणा करने वाला भी विशिष्ट व्यक्ति। अतः लोकतंत्र को संविधानवादी शासन का रूप देने के लिए मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत और अधिक संभव सीमा तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता, क्योंकि संविधानवाद का आदर्श इस बात की मांग है कि व्यवस्था में अपने आप को इन बदलते हुए मूल्यों के अनुसार ढलने की क्षमता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, इट इज़ अ श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद यानी संविधानवाद की दृष्टि से श्रेष्ठ सामाजिक, सांस्कृतिक व संवैधानिक परंपराएं और बहुलवाद का भी पर्याप्त महत्व है। रॉबर्ट ए डेल ने एक बुक लिखी थी, अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि निर्वाचनों के प्रति उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक बहुलवाद बहुमत वर्ग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का प्रभावशाली साधन है। संविधान के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि फेडरल, स्वास्थ्य लोकमत और प्रेस की स्वतंत्रता आदि। So we can say that constitutionalism has gained popularity only in modern times. It implies limited government and envisages two kinds of limitations on the authority of the government. Its power is prescribed and the procedures are prescribed. The constitutional government aims at ensuring liberty to the citizens and limiting government authority. Thank you.